जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों को लेकर शुरू किया गया एक बड़ा अभियान। यूपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दिया स्पष्टीकरण। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा आज सुरनकोट शहर का दौरा किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान के चलते लोगों को किया जागरूक। काजीगुंड में स्थानीय लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने जताया रोष। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना तथा अन्य गणमान्य मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 के चुनावों के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बहुत बड़े अभियान काम चलो अभियान को शुरू किया गया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा शुरू किए गए काम चलो अभियान से जुड़ी अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर के अंदर लिया है। गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से ज्यादा जो हमारे वर्कर्स हैं, जिनमें तमाम हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स, तमाम युवा नेता, जो कि 10,000 से ऊपर की संख्या में जम्मू कश्मीर के अंदर गांव गांव चलो अभियान में भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान, जो कि 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में लिया गया है, इस अभियान में ये गांव गांव चलो अभियान इन चुनावों की दृष्टि से, जो कि गांव गांव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिससे आम लोगों को फायदा हुआ है, इसका जिक्र आम लोगों के साथ करेंगे और हर गांव में और हर शहर के पोलिंग बूथ में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आम लोगों के साथ जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में काम किए उसका जिक्र करेंगे और आम लोगों के साथ, अवाम के साथ सीधा मुखातिब होंगे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो और ये अभियान जम्मू रीजन के साथ साथ वादिये कश्मीर के 10 के 10 जिलों में गांव गांव चलो अभियान, शहर के वार्ड वार्ड चलो अभियान जो है वो उसमें शामिल है। साथियों, इस गांव गांव चलो अभियान में पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स किसी दूसरे गांव में जाकर वहां 2 दिन और 1 रात दूसरे गांव में वो बिताएंगे। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा आज सुरनकोट शहर का दौरा किया गया। इस मौके पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इमरान चौधरी, इंस्पेक्टर मोहम्मद कैफ, मौजम
काजी ने अपनी टीम सहित सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आम जनता और ट्रांसपोर्टरों को जागरूक कर यातायात निर्देशों का पालन करने, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना, हेलमेट का उपयोग करना और लापरवाही से गाड़ी न चलाने से लेकर अन्य भी कई जानकारी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस पूरे मंथ में मतलब हमने सबको अवेयरनेस दी है कि क्या क्या करना है। ड्राइव करते समय आपको कौन कौन चीज़ों किस चीज़ों को आपको ध्यान में रख के गाड़ी चलानी है। सबसे पहले जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप सब ड्राइवर हो, आपके पास लाइसेंस है, बट जो बाकी लोग हैं उनको भी अवेयर करो कि अगर आप गाड़ी चलाते हो रोड पे तो लाइसेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइसेंस कोई भी गाड़ी ना चलाए और एक लिमिट में रह के, क्योंकि आप चलते हो सवारियों को लेके चलते हो। अपनी जान की हिफाजत और दूसरों की जान की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो जब भी चलाओ गाड़ी एक लिमिट स्पीड में चलाओ। ये क्या कहते हैं करो, कर्व्स पे थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाओ। कभी भी ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाओ। और अगर 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहन के ही आपको गाड़ी चलानी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई सीट बेल्ट लगा के राजी नहीं है। जब भी गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट लगाओ। और मैक्सिमम जो गाड़ियाँ नहीं आ रही है उस सीट बेल्ट के साथ एक फीचर और जुड़ा है। अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो आपका ये जो एयर बैग खुलते हैं, जब तक सीट बेल्ट नहीं पहनोगे एयर बैग नहीं खुलेगा आपका। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखो। और उसके साथ ओवरलोडिंग का बड़ा यहाँ पे है कि ड्राइवरों के ऊपर ये कि सोचते नहीं 2-4 सवारी एक्स्ट्रा मिलेगी, इसमें आपकी गाड़ी का भी नुकसान है। अगर गाड़ी का भी एक्सीडेंट होती है तो उसमें मैक्सिमम केसेस में ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के ही केसेस होते हैं। हमारा रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। 15 जनवरी से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोड सेफ्टी मंथ फ्रॉम 15 जनवरी टू 14 फरवरी से हो। ट्रैफिक जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग 2 मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा ये बात देखी गई है कि वाइल्ड ड्राइविंग की आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो। अभी भी देखा जिसका फ़ोन है, एक हाथ में स्टीयरिंग है, एक हाथ में फ़ोन है, तो ये सबसे गलत चीज़ है। और यही सबसे बड़ा कॉज होता है, क्योंकि जैसे इंसान का ध्यान भटकता है तो वही रीज़न होता है उसका एक्सीडेंट का। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फ़ोन यूज़ ना करें, सीट बेल्ट पहने। अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर किसी का लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस बनवाएं। पंजत वानपुरा काजीगुंड में आज स्थानीय लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा यहां पाइप तो लगा दी गई है, परंतु अभी तक पानी की कमी पूरी नहीं की जा रही है, जिस वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने और इस मामले को लेकर जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। हमारी मांगे पूरी करो। जल शक्ति। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं द्रिंजन में रहता हूँ। हमारा मसला ये है कि आप साहिब ने देखा है जितने भी स्कीमें इसमें ऑलरेडी लगे हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं। आप ये रहीम साहब बिंदु वाला स्कीम जो ये यहाँ ला रहे हैं, आपने खुद देखा इसमें भी पानी नहीं है। चंद महीनों के लिए ये जो सतु है हमारा, इसमें चंद महीनों के लिए पानी रहता है। समझो अप्रैल से इसमें अगस्त सितंबर तक रहेगा पानी। बाकी जितने भी महीने हैं बिल्कुल खुश्क रहता है। हमें पता है, हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़मीन में। ये जो पाइपें ये डाल रखे हैं इधर, न इससे हमारी ज़मीन सैराब होगी, न इससे पीने का पानी मुहैया होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश जनाब एलजी से है और वज़ीर ज़राअत मोहतरम तोमर साहब से है, जो मरकजी वज़ीर है हमारा। हमारी गुजारिश इन दोनों से है, आप मेहरबानी करके ये जो नीचे डैम बना हुआ जिसमें करोड़ों रुपया लगा है, उसी डैम से आप ये स्कीम को पानी ले लीजिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए। नहीं तो हम जमींदार जितने भी हैं, हम सब लोग बिल्कुल बेकार रह जाएंगे। हमारी ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब उसमें पानी ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कमाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर इतना जोर देते हैं ये ज़मींदार पेशा लोगों के लिए, तो हमारी गुजारिश ये है जनाब तोमर से कि आप इसमें मुदाखलत। जाने माने ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन के पूर्व निदेशक फारूक नाजिकी का कल देहांत हो गया था तथा श्रीनगर में उन्हें अंतिम विदाई देकर परिवार सहित लोगों द्वारा नवाज़े जनाजा अदा की गई। इस दौरान कई नेताओं ने उनके देहांत पर अफसोस जाहिर कर उनके किए गए कार्यों और नेक दिली को याद किया गया। रजब अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली वलिवालिदैया अल्लाहुम्मा गफिरली काफिल मोमिनीन वल मुस्लिमीन खुश नसीब सु
रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा। अल्लाहु अकबर। नाज़की साहब हमाजहत शख्सियत थी और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन कई मामलात में कई तरह से बहुत ही यकता था। वो एक बहुत बड़े उर्दू के शायर हैं, कश्मीरी ज़बान के शायर हैं और सुखनवर होने के साथ साथ बड़े सुखन शनास हैं जो अदब पर गहरी निगाह रखते थे। और उन्होंने जो वैसे तो एक तमद्दुन साज काम किया तमद्दुनी इदारों में, ख़ासतौर पर नशरियाती इदारों में, तो वो तो बिल्कुल ही एक तरह से अनपैरेलल उनका काम है। तो उस एतबार से एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहरहाल मौत अटल है और ये होना है। तो बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि जो मिशन उन्होंने आगे चलाया, जिस पथ पे वो चले, उसको आगे चलाया जाए और हम फिक्र करें कि अपनी सकाफत को आगे बढ़ा दें और इसको बरकरार रखें। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सानिया है, एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस पद पे आगे चल के उनको खराज अकीदत अदा किया जाए और इस मिशन को आगे चलाया जाए और उन्होंने जो रिवायात कायम की हैं उन रिवायात को आगे बढ़ा दिया जाए। गोपालपुरा मटन अनंतनाग में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा यूटी के उपाध्यक्ष नजीर अहमद गनी मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा जिलाध्यक्ष जसपाल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उपाध्यक्ष नजीर अहमद गनी ने आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर जोर देते हुए अन्य भी कई मुद्दों को स्पष्ट किया। मसले हल कर सके। जवान यूथ च ब्रोट गाम शाबाद। भारतीय जनता पार्टी अनाटी मोर्चा अनाटी मोर्चा वजीर हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और यूथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रहे हैं क्योंकि आने वाले इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार है और इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी शदमत से हर जगह मजबूती कर रहे हैं। से वहाँ भी काफ़ी लोगों ने जो ज्वाइन किया था। आज हम गोपालपुरा में थे, यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था। आने वाले इलेक्शन के लिए हम इसी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और इसलिए हर जगह लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी के साथ। और आपने पता है कि काफ़ी स्कीम हमारे जहाँ भी पानी का मसला तो हल हो गया, क्योंकि पहले लोगों को पानी भी नहीं होते है। आज हर जगह जहाँ भी जाते हैं, जहाँ लोगों की जरूरत है, पाइपें, पानी वानी, और हम उनके साथ है। और दूसरी बात है जो आपने बोला था सड़क का मसला था, यहाँ हमने आर्ली कल एक्शन साहब से बात की इस रोड के बारे में। इंशाल्लाह हम ये रोड बना के दे देंगे। और जो भी बिजली का बिल हमने सुना था यहाँ काफ़ी बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, खासकर एमजी साहब के साथ भी अगर बात करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात करनी पड़ेगी, एक्शन साहब से बात करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। कल दूधपत्री में अधिक बर्फबारी होने के दौरान प्रशासन द्वारा स्की रिजॉर्ट की पहाड़ी सड़क पर यातायात को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने तुरंत अत्याधुनिक मशीनों को काम पर लगाया और सड़क से बर्फ को हटा दिया गया तथा इस मौके पर दूधपत्री में काफी संख्या में पहुंचे हुए पर्यटकों ने वहां का नजारा उठाया और अपनी खुशियों को जाहिर किया। हम लोग साथ में ही आए हैं सब। नहीं कल गुलमर्ग गए थे, आज दूधपत्री पर गुलमर्ग से और ज्यादा अच्छा है दूधपत्री मेरे ख्याल से, और सबको आना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा है, व्यूज इंडिया है ऐसे लग ही नहीं रहा है। हाँ। कोई दूसरे देश में आ गया ऐसे लगे। फर्स्ट
एज इंडिया ऑलवेज इनक्रेडिबल कश्मीर तो और कश्मीर इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, तो सबको कश्मीर विजिट करना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा स्वीट है। हाँ, बहुत ज्यादा स्वीट है, जल्दी जल्दी बात मान लेते हैं। अब तो मोदी जी भी बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, इंडिया में ही आओ, इंडिया का टूरिज्म बढ़ाओ, उनकी स्विट्जरलैंड मत जाओ, कश्मीर आओ। तो जैसा कहा जाता है जन्नत है, जन्नत जैसा ही लग रहा है। वैली ऑफ मिल्क कहते हैं, बिल्कुल जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं। चारों तरफ एकदम स्नो है, एकदम व्हाइट है, कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। क्या पाकिस्तान के लोगों कहूँगा, अगर आप कश्मीर आ रहे हो एक बार दूध पत्री जरूर आना। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Donkey Sanitation